हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम बात करेंगे पावर सिस्टम में होने वाले इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है? किसी पावर सिस्टम की डिज़ायर्ड क्वांटिटी, वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में ऑल ऑफ सडन अनवांटेड चेंजेस को ही इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। पावर सिस्टम में जो हमारा फॉल्ट होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है ओपन सर्किट फॉल्ट और एक होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए, ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में एक या एक से अधिक फेजेस किसी कारणवश ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, तो यही हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है। इसे ब्रेकअप फॉल्ट भी कहते हैं। सर्किट में जब ओपन सर्किट फॉल्ट होता है उस वक्त सर्किट का जो रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, मतलब बहुत मैक्सिमम होता है। और करंट का मान जो होता है वो मिनिमम मतलब शून्य होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। मतलब ओपन सर्किट फॉल्ट में रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस का मान मैक्सिमम होता है और करंट का मान मिनिमम और शून्य होता है। देखिए, थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमारे ओपन सर्किट फॉल्ट तीन टाइप के हो सकते हैं। वन कंडक्टर ओपन, जब एक फेज हमारा ओपन हो जाए, ब्रेक हो जाए। सेकंड, टू कंडक्टर ओपन, जब टू कंडक्टर्स ओपन हो जाएं। और लास्ट, थ्री कंडक्टर ओपन, जब थ्री कंडक्टर ओपन हो जाएं, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट होते हैं, जैसा जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, कि ये आर वाई बी हमारे थ्री फेज हैं। फर्स्ट फिगर में हमारा वन कंडक्टर ओपन है, सेकंड में हमारे टू कंडक्टर्स ओपन है और थर्ड फिगर में हमारे थ्री कंडक्टर्स ओपन है। तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैक्सिमम टेंशन से कंडक्टर वायर का टूट जाना, मैक्सिमम करंट होने पर हीट उत्पन्न होने से कंडक्टर वायर का पिघलकर टूट जाना, या आंधी या तूफान से वायर्स का टूट जाना। आंधी या तूफान के समय किसी पेड़ का उस वायर पे टूट के गिर जाना, उससे भी हो सकता है। या फिर हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन आदि के टकराने से भी इन वायर्स का टूट जाना। तो यही सब हमारे कॉज होते हैं, कारण होते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट के। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में। कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में किन्हीं दो या दो से अधिक फेजों का आपस में शॉर्ट हो जाना, मतलब कि एक दूसरे से जुड़ जाना, चिपक जाना ही शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है। देखिए, जब सर्किट में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उस वक्त सर्किट में सर्किट का जो रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस होता है उसका जो मान होता है बहुत मिनिमम होता है, और जो उसमें करंट होती है, इलेक्ट्रिकल करंट, उसका मान मैक्सिमम होता है, बहुत हाई हो जाता है शॉर्ट सर्किट के समय। मतलब शॉर्ट सर्किट के समय जो करंट का मान होता है वो मैक्सिमम हो जाता है और जो रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस होता है उसका मान मिनिमम हो जाता है। देखिए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमारा टू टाइप का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट को हम बैलेंस्ड फॉल्ट भी कहते हैं और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को हम अनबैलेंस्ड फॉल्ट भी कहते हैं। देखिए, सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है कि पावर सिस्टम में वह फॉल्ट जिसमें तीनों लाइनों, मतलब जो तीनों फेज हैं, उनमें इक्वल फॉल्ट करंट 120 डिग्री के फेज डिस्प्लेसमेंट पर फ्लो होती है, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। मतलब तीनों फेजों में जो फॉल्ट करंट होगा वो इक्वल होगा और 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पर फ्लो होगा, तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाएगा। दैट मीन्स आई आर इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई बी। इस प्रकार के फॉल्ट में जो तीनों फेजेस होते हैं, तीनों वायर होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, तीनों फेजों का शॉर्ट हो जाना, या थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, तीनों फेजों का शॉर्ट होकर के ग्राउंड से टच हो जाना, ठीक है, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ये सिमेट्रिकल फॉल्ट में आते हैं। इसे हम ट्रिपल एल टू एल फॉल्ट एंड ट्रिपल एल टू जी फॉल्ट भी कहते हैं। देखिए, सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, ये पावर सिस्टम में बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 5 to 7% तक। इस प्रकार के फॉल्ट में जो फॉल्टी करंट होता है ये बहुत मैक्सिमम हो जाता है। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, जिसे अनबैलेंस्ड फॉल्ट भी कहते हैं। देखिए, इस प्रकार के फॉल्ट में क्या होता है? पावर सिस्टम में वह फॉल्ट जिसमें तीनों लाइनों में, मतलब तीनों फेजों में अनइक्वल फॉल्ट करंट अनइक्वल फेज डिस्प्लेसमेंट पर फ्लो होता है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। ये फॉल्ट हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। जैसे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसे हम एल जी फॉल्ट भी कहेंगे। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसे हम डबल एल टू जी फॉल्ट कहेंगे। लाइन टू लाइन फॉल्ट मतलब एल टू एल फॉल्ट।
इन तीनों फॉल्टों में हमें सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, लगभग 60 से 70%, क्योंकि एक आपने देखा होगा कि एक फेज हमारा टूट करके ज़मीन पर ज़्यादा गिरता है। ठीक है, तीनों फेजों में एक फेज टूटकर ज़्यादा ज़मीन पर गिरता है, एलजी फॉल्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और डबल एलजी फॉल्ट उसके बाद 20 to 25% डबल एल टू, मतलब दो फेजों का टूट करके ग्राउंड पर गिर जाना ही डबल एल टू जी फॉल्ट कहलाता है। आप इस फिगर से थोड़ा समझ सकते हैं कि ये तीन फेजेस हैं हमारे आर वाई बी। ठीक है, जो फर्स्ट फिगर है उसमें दिख रहा है कि तीनों फेज जो है वो आपस में शॉर्ट हो गए हैं, शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। ठीक है, और सेकंड फेज में आप देख सकते हैं कि एक फेज हमारा टूट करके जमीन पे गिर गया है, मतलब एलजी फॉल्ट। फिर उस नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं कि आप दोनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, मतलब एल टू एल फॉल्ट। और लास्ट वाले फिगर में देख सकते हैं कि दोनों फेज टूट करके ग्राउंड पे गिर गए हैं, तो डबल एल टू जी फॉल्ट। फर्स्ट वाला फिगर जो है हमारा वो सिमेट्रिकल फॉल्ट का है, बाकी ये तीनों अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए, जब ओवरहेड लाइंस में अधिक सैग हो जाता है तो दोनों वायर आपस में टच हो सकते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, या उन पर किसी पेड़ का गिर जाना, टहनी का टूट कर गिर जाना भी शॉर्ट सर्किट, दोनों वायर आपस में टच हो सकते हैं, उससे भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है। अंडरग्राउंड में क्या हो सकता है कि जो वायर केबल्स हैं उनमें चूहा, छिपकली, स्नैक्स आदि के द्वारा जुड़ जाने के कारण भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। या जो अंडरग्राउंड केबल डाले गए हैं उनका इंसुलेशन मतलब खराब हो जाए, मतलब बहुत